हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं टेक इन फ्लो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो को देखकर आपको कंप्लीट एमएस वर्ड पर कमांड हो जाएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग सेशन हम डिस्कस पहले ये करते हैं कि एमएस ऑफिस क्या चीज़ है। आप सबने ये तो सुना होगा एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है। देन व्हाट इज़ एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऑफिस रिलेटेड टूल्स है। अब ऑफिस रिलेटेड टूल्स कौन से हैं? वो यही हैं, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, जिनका हमने बहुत दफ़ा नाम सुना है। एम एस वर्ड से हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एम एस पावर पॉइंट से हम स्लाइड्स बनाते हैं प्रेजेंटेशंस की, एम एस एक्सेल से हम वर्कशीट्स बनाते हैं फाइनेंस की। उसके अलावा हम और भी डिफरेंट काम कर सकते हैं इन तीनों टूल्स से। सो बेसिकली ये इसी अम्ब्रेला के अंदर आते हैं एमएस ऑफिस की। ये तीनों टूल्स एमएस ऑफिस के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड। सो स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं कि हमने एमएस वर्ड यूज़ करना है तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट क्रिएट कहाँ से करेंगे? अब इसके दो तरीके हैं। नंबर वन, आप अपना राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे का तो आपको ऐसा मेन्यू शो होगा। आप यहाँ न्यू में जाएंगे। न्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ से क्लिक करके भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते तो विंडोज़ बटन प्रेस करें। विंडोज़ बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको ये ऐसा मेन्यू शो होगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे वर्ड, तो ये आपको नज़र आ जाएगा ऐसा। आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो हम इसकी ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपको होम नज़र आ रहा होगा, इंसर्ट नज़र आ रहा होगा, पेज लेआउट, रेफरेंस, उसके बाद मेलिंग, देन रिव्यू एंड व्यू। ये सब जो आपको मेन सेक्शंस नज़र आ रहे हैं इनको हम टैब्स कहते हैं। इन टैब्स के अंदर आपको डिफरेंट सब सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं रिबन्स। सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सबसे पहले आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा, इससे हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। उसके साथ आपको ये आइकन एक एरोस का नज़र आ रहे होंगे, इससे हम अनडू करते हैं डॉक्यूमेंट को एंड इससे हम रीडू करते हैं। अगर आपने यहाँ पर इसी बार में और कुछ आपने एडिशंस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम होम टैब, सबसे पहले हम होम टैब को डिस्कस करेंगे, देन हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे एंड अप टू सोन अप टू व्यू टैब तक। सबसे पहले हम होम टैब को डिस्कस करते हैं कि इस टैब्स के अंदर जो रिबन्स हैं उनके क्या काम है एंड उनका टेक्स्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला रिबन पेस्ट। ये रिबन इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट या कोई चीज़ आपने कट की हुई है या कॉपी की हुई है और आपने उसको अपने इस पेज पर पेस्ट करना है तो आप यहाँ से पेस्ट क्लिक करेंगे। अभी तक हमने ना कुछ कॉपी किया हुआ है ना कहीं से कुछ कट किया हुआ है, तो ये वाला रिबन यूज़ नहीं होगा। सो अगर हमने ये वाला रिबन यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले कहीं से कुछ टेक्सचुअल चीज़ या कुछ इमेज या कुछ रेलिवेंट डाटा हमें कॉपी करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए हमेशा ये याद रखना है कि हमें कंट्रोल+C प्रेस करना है। कंट्रोल+C हम प्रेस करेंगे तो वो जो टेक्स्ट या जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है वो कॉपी हो जाएगी। अब हम इस रिबन को देखते हैं, ये रिबन यूज़ कैसे होगा। अब मैं यहाँ से अगर इसको पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो जो चीज़ हमने कॉपी की हुई थी वो चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो गई है। तो इस रिबन का बेसिकली ये काम है कि आप जो कॉपी आपने चीज़ें की होंगी आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको ये 3 रिबन्स नज़र आ रहे हैं, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। कट मीन जैसे हमने अब इसको सिलेक्ट किया है, हम इसको कट करना चाहें तो यहाँ से कट करेंगे। अब जहाँ पे हमने जाके पेस्ट करना हो, जैसे अब फर्स्ट हमने रिबन पढ़ा है कि यहाँ से मैंने कट किया है और मैं यहीं पे चाहता हूँ कि यहीं पे पेस्ट हो, तो मैं फर्स्ट वाले रिबन से काम कर लूँगा। लेट्स सपोज मैंने इसी डॉक्यूमेंट को कंट्रोल+C, मुझे नहीं पता कि कंट्रोल+C से कॉपी होता है, तो यहाँ पर उसका शॉर्टकट भी बना हुआ है कि आप इस कॉपी को सिलेक्ट करेंगे, देन जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अब आपने इसको अगर लेट्स सपोज इसी से आगे आपने यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप इससे भी पेस्ट कर सकते हैं।
तो आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वही टेक्स्ट जो आपने कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि आपने पेंट ब्रश देखा होगा, पेंट ब्रश से हम पेंट करते हैं। सेम इसका भी है कि आप इसको वहाँ से सिलेक्ट करके आपने जो जो टेक्स्ट का जो जो पोर्शन आपने सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके एंड कर्सर को इस तरह टू एंड फ्रो मोशंस में करेंगे कि जो जो आपने टेक्स्ट कॉपी करना है। तो इस पेंट फॉर्मेट पेंटर का सेम सेम मकसद है कि अगर आपने कुछ सेलेक्ट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट्स का पोर्शन है। इससे आप फ़ॉन्ट आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की फैमिली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। सो अभी हम स्टेप बाय स्टेप ईच रिबन को देखेंगे। लेट्स सपोज मैंने इसकी फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर ली। अब मैं इसके ऊपर सारे रिबन्स को अप्लाई करके देखूंगा कि टेक्स्ट के अंदर क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड का जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो कैलिब्री होती है एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 11 होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कैलिब्री नहीं चाहिए, मुझे फ़ॉन्ट फैमिली टाइम न्यू रोमन चाहिए। तो आपको चेंज नज़र आ गया होगा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है एंड जो अदर टेक्स्ट है। सो इससे हमारी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट किया है इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँ। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए ये आपको 16, 18, 20 जैसे जैसे आप ग्रेटर साइड पे जाएंगे फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका 11 होता है। उसके बाद आपको ए ग्रो फ़ॉन्ट का रिबन नज़र आ रहा होगा और उसके बाद श्रिंक फ़ॉन्ट का रिबन नज़र आ रहा होगा। इसका काम होता है फ़ॉन्ट साइज़ जो आपने सिलेक्टेड आपका टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करना एंड जो बिल्कुल इसके साथ एक रिबन है श्रिंक फ़ॉन्ट। इसका काम होता है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट आपने किया हुआ है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ करना। उसके बाद आपको एक नज़र आ रहा होगा क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड का फ़ॉन्ट फैमिली कैलिब्री होती है और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 होता है। क्लियर फ़ॉन्टिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने अपडेशंस अपने फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट फैमिली में की हैं वो क्लियर हो के बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं लाइक कैलिब्री एंड 11 साइज़ फ़ॉन्ट वो हो जाए। तो इस रिबन का यही मतलब होता है। आप देखें कैलिब्री एंड 11 उसका फ़ॉन्ट हो गया है। उसके बाद आपको बी नज़र आ रहा होगा। इस बी को क्लिक करने से आपका जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होता है वो बोल्ड हो जाता है। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं या अगर आपने उसको रिबन को प्रेस नहीं करना तो आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको इटैलिक के लिए आई नज़र आ रहा होगा। सेम ये आपने जो आप टेक्स्ट है उसको इटैलिक करने के लिए आप इस रिबन को यूज़ करते हैं। अगर आपको इस रिबन को नहीं सिलेक्ट करना देन आप कंट्रोल प्लस आई से ही कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए ये रिबन यूज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इस रिबन को नहीं टच करना देन आप कंट्रोल प्लस यू से भी ये काम कर सकते हैं। अब इस अंडरलाइन के अंदर ये डिफरेंट लाइंस हैं जो कि आप इनमें से कुछ पे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू का एक रिबन है। इस रिबन का ये मतलब होता है कि आपने जो सिलेक्ट अपना टेक्स्ट किया हुआ है उस टेक्स्ट के बिल्कुल मिडल में एक लाइन लग जाएगी। इसका रिबन का नेम होता है स्ट्राइक थ्रू। इसके बिल्कुल साथ एक आपको रिबन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एक एक्स और उसकी जो डिनोमिनेंट साइड है उस पर 2 लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। लाइक जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो उसकी सबस्क्रिप्ट बन जाएगी उस टेक्स्ट की। एंड उसके बिल्कुल साथ एक रिबन नज़र आ रहा है। इस रिबन को हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ए की पावर 2 मैथ्स में ये देखा होगा, अगर आपने वो पावर 2 बनाना है तो आप ये वाला रिबन यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको चेंज केस रिबन नज़र आ रहा होगा जिसमें एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए लिखा हुआ है। इस रिबन का ये काम होता है कि जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको फॉर एग्जांपल आपने अपर केस उस सारे टेक्स्ट को करना है या उस सारे टेक्स्ट को आपने लोअर केस करना है या उस सारे टेक्स्ट को आपने
सेंटेंस केस करना है तो आप ये इनमें से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं अब इसको अपर केस करना चाहता हूँ। अपर केस सिलेक्ट करूँगा तो सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो गए हैं। सेंटेंस केस का ये मतलब होता है जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा एंड जो रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो स्मॉल होंगे। इसके बिल्कुल साथ आपको एक ए और नीचे आपको रेड कलर की एक बार नज़र आ रही होगी। इस रिबन का नाम होता है फ़ॉन्ट कलर। आपने अपने जो आपने अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं अगर आपने उनके कलर चेंज करने हैं तो आप इस रिबन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक होते हैं, लेट्स सपोज़ मैंने इनको रेड करना है तो रेड हो जाएंगे। अब इनमें से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर ब्लैक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पैराग्राफ का एक पोर्शन नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं। अब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। सबसे पहला जो आपको रिबन नज़र आ रहा है बुलेट्स का, इसके थ्रू आप अपने पैराग्राफ को बुलेट्स दे सकते हैं। उससे आगे जो आपको एक रिबन नज़र आ रहा है नंबरिंग का, अगर आप बुलेट्स नहीं देना चाहते, आप अपने जो पैराग्राफ है उसको नंबर वाइज लिखना चाहते हैं, तो आप इनमें से उनको नंबरिंग भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं एंड रोमन वर्ड्स भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा एक रिबन जिसको हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अगर आपने फॉर एग्जांपल नंबर्स की एक बनाई है, आप उसके अंदर सब कैटेगरीज डालना चाहते हैं, तो आप ये मल्टी लेवल लिस्ट को आप चूज़ करेंगे। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक जो आपकी बुलेट है उसकी सब बुलेट्स भी होंगी, उसको हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। तो उस काम को करने के लिए हम ये वाला रिबन यूज़ करते हैं। उससे बिल्कुल राइट साइड पे आपको एक रिबन नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं डिक्रीज इंडेंट का। अगर आपने इसको लेफ्ट साइड पे अपने टिल्ट करना है देन हम इसको चूज़ करते हैं। अगर हमने इसको अपने राइट साइड पे लेकर जाना है तो हम इसको प्रेस करते हैं, तो वो जो टेक्स्ट है हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हमारा राइट साइड पे शिफ्ट होता रहता है। एंड ये देखें इससे हमारे लेफ्ट साइड पे आ रहा है। उसके बाद A एंड Z एंड एरो डाउनवर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है कि जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा या जो हमारा ओवरऑल डॉक्यूमेंट होगा उसको हमने सॉर्ट करना हो A to Z से तक, तो हम इस रिबन को यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको पैराग्राफ के लिए शो एंड हाइड पैराग्राफ के लिए ये रिबन यूज़ हो रहा होगा। ये रिबन हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ को हाइड एंड शो करने के लिए। देन उसके बाद आपको अब फ्रंट लाइन हमने देख चुके हैं। अब उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आपको सबसे पहला जो रिबन है अलाइन टेक्स्ट का, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का। अगर आपने सारा जो अपना टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन करना है तो आप ये यूज़ करेंगे। मिडिल में अलाइन करना है तो आप ये यूज़ करेंगे। अगर आपने सारा टेक्स्ट अपना राइट साइड पे अलाइन करना है तो आप ये वाला रिबन यूज़ करेंगे। अगर आपने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो आप ये टेक्स्ट यूज़ करेंगे। अब इस टेक्स्ट से आप अपने लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस रिबन का नाम है लाइन स्पेसिंग। अब इसको हम 1.5 करेंगे तो जो लाइन स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी, 2.0 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बेसिकली लाइन स्पेसिंग को मैनेज करता है ये टेक्स्ट। उसके बाद बॉर्डर्स का आपको रिबन नज़र आ रहा होगा, इससे आप अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो टेक्स्ट है, आप उसका बॉर्डर को मैनेज कर सकेंगे। लाइक अभी मैंने यहाँ पे इसके अराउंड में एक बॉर्डर क्रिएट करना है तो मैं आउटसाइड भी बॉर्डर क्रिएट कर सकता हूँ, ऑल बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स। तो हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके उधर बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको सेक्शन नज़र आ रहा होगा स्टाइल का। इससे हम ओवरऑल पैराग्राफ की स्टाइलिंग करते हैं। पैराग्राफ की स्टाइलिंग हम करते हैं, जैसे अब ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, नॉर्मल है, नो स्पेस, लाइक उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी। हेडिंग की एक है, हेडिंग 2 एंड टाइटल, टाइटल हमारा इस तरह चला जाएगा, सब टाइटल है। देन ये हमारे कुछ फॉर्मेट्स बने हुए हैं जिनको हम सिलेक्ट करके हम अपने पैराग्राफ की उस तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चेंज स्टाइल, अब इसके अंदर हम स्टाइल सेट के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डिस्टिंक्टिव है, डिस्टिंक्टिव हम करते हैं तो हमारा जो अदर टेक्स्ट है उससे डिफरेंट हो जाता है। देन एलिगेंट है, एलिगेंट में हमारे पास ऐसा हो जाएगा। सो इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करने के लिए। देन उसके बाद कलर्स हैं, कलर्स को हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं एंड इस रिबन से भी हम फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे एंड पे एक नज़र आ रहा होगा है एडिटिंग का।
एडिटिंग के अंदर हम 3 इसके रिबन्स हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। फाइंड हम क्या चीज़ करते हैं, लेट्स सपोज मैंने इस ओवरऑल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ वर्ड फाइंड करना हो तो मैं इस रिबन को सिलेक्ट करूँगा फाइंड के। आप इस रिबन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना आता तो आप Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइंड बार है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इस ग्राफिक्स को चेक करता हूँ कि मेरे ओवरऑल डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स नाम का कोई वर्ड है या नहीं। सो उसने हाईलाइट कर दिया कि ये है। अब उससे बिल्कुल अगला है रिप्लेस का। अब मैं लेट्स सपोज चाहता हूँ कि मैंने जो सिलेक्टेड मेरा वर्ड है इसको मैं रिप्लेस कर दूँ वीडियो के साथ, एंड मैं यहाँ से प्रेस कर दूंगा रिप्लेस ऑल। तो जो एंड वर्ड बता रहा है कि एक रिप्लेसमेंट हो गई है। तो जहाँ पर मुझे, आपको मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पे मुझे ग्राफिक्स लिखा हुआ था वहाँ पे अब वीडियो आ गया है। उसके बाद बिल्कुल है सिलेक्ट का रिबन। इस सिलेक्ट के रिबन से हम सिलेक्ट ऑल एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम करेंगे तो हम स्पेसिफिक एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल वर्ड को। हम स्पेसिफिक एक अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इवन जब हम सिलेक्ट ऑल करते हैं तो देन हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एक अल्फ़ाबेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक 3-4 लाइन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारा ओवरव्यू था इस होम टैब का। होम टैब को हमने देखा, होम टैब के अंदर हमने सारे जो रिबन्स थे उनको देखा। हमने ईच एंड एवरी रिबन को डिस्कस किया, ईच एंड एवरी रिबन का क्या काम था, किस लिए यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, तो हमने वो सब डिस्कस किया है। अब हम अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे तो जो जो हमारा नेक्स्ट टैब है इंसर्ट का, इसके अंदर जो ये सब रिबन्स हैं इनके क्या काम होते हैं। एंड इन दी एंड अब हमने होम टैब को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आपको इस टैब के अंदर कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आपको कुछ मिस हो रहा हो या कुछ आपको समझ ना आ रही हो, तो आप इजीली हमें आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे चैट कर सकते हैं। हम आपकी क्यूरीज की रिप्लाई करेंगे। सो इस तरह आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा MS वर्ड।